रिकॉर्ड वही तोड़ेगा जिसके रगों में खून नहीं, जिसके रगों में खून नहीं, लक्ष्य पाने का जुनून दौड़ता है। गुड बच्चों, एक बार फिर से मैं विश्वमुख पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रो पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आपको इस क्लास में आज का जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 5.2 है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर चलिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि कल हो ही गया था ये, है ना, एक बार देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, हाँ मेरी बात सुनिए। यहाँ ये कह रहा भाई कि एपी का 61वां पद क्या होगा। कौन सा पद? 31वां पद। यानी ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 11वां पद कितना दिया गया है, 38। फिर वहीं पे कह रहा है कौन सा पद, 16वां पद कितना दिया गया है, 73। तो जरा ये बताइए, क्या हम इसको A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38, और इसको लिख सकते हैं A + 15D बराबर 73। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इन दोनों को किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। किससे? अब विलोपन विधि यही कहता है कि पहली चीज़ तो आप चॉइस करिए। हमने चॉइस किया कि मुझे A को गायब करना है, इसके गुणांक को समान करना होता है। गुणांक भी इसका समान है, चिन्ह को भी विपरीत करना होता है, लेकिन यहाँ समान है। जब समान चिन्ह होता है तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाने मतलब माइनस यहाँ लगा दो, माइनस प्लस माइनस लग जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म। 15 में से 10 गया कितना आएगा, -5D इज इक्वल टू 73 में से 38 जाएगा, कितना आएगा भैया, माइनस माइनस खत्म, 5 7 जा, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 7। कितना आ गया भैया? अब D बराबर 7 जो है कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण D बराबर 7, समीकरण 1 क्या है, A + 10D बराबर 38, है ना। A का मान नहीं पता, मुझे निकालना ही है 10। D का मतलब A बराबर 38 में से 70 क्या हो जाएगा, तो A माइनस कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यह जो A और D का मान आया हुआ है, उसमें पूछा क्या हुआ है, आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है भैया, A31, इसको आप लिख सकते हो क्या, A + 30D। A का मान कितना है, 32, है ना। A का मान 32 माइनस में है, और 30 × D का मान, D का मान क्या है भैया, आप यहाँ निकाल रहे हैं A31 भैया, -32, 3 7 21 210, तो A31 बराबर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा आ जाएगा घटाने पर 178, ठीक है। क्या आ जाएगा, 178 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर अगली सवाल हम करवाते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। समांतर श्रेणी में जो 5.2 चल रहा है उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद, जिसका कौन सा पद, कितना दिया गया है, A3 दिया गया है 12। क्या है, A3 दिया गया है 12। पद कितने हैं पूरा, 50 पद हैं। 50 क्या हैं, पद हैं। तीसरा पद 12 दिया गया है और कह रहा है अंतिम पद 106 होगा। तो अंतिम पद कौन होगा, 50वां पद। कौन सा, यानी कौन सा दिया गया है, A50 दिया गया है, कितना, 100। तुमसे पूछ क्या रहा है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद, A20। समझ में आया, जरा बताओ। हमने इतने बड़े सवाल को बस इस 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, और जिस दिन तुम करना सीख जाओ 3 लाइन कन्वर्ट, मान लो सवाल तुमको अच्छे से आ रहा है। तो क्या किया है हमने, बोला है कि कुल 50 पद हैं, जिसमें तीसरा पद 12 है,
अंतिम पद कौन 85 होगा? 50वां पद क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा 100 हो जाएगा। पूछ के कह रहा है 159 पूछ रहा है। चले इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। A3 को लिख सकते हैं क्या? A + 2D, A कम बराबर किसके है? 12 के। इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं A50 है ना, तो हम लिख सकते हैं A49D बराबर कितना है? 100। अब आपके A29 निकालने के बाद मतलब 129 का मतलब क्या होता है बताओ जरा? A + 28D 28। ओके, मुझे यही निकालना है, लेकिन पहले मुझे चाहिए क्या? A चाहिए और D चाहिए। तो हम A और D कहाँ से निकालेंगे? समीकरण यहाँ से निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? समीकरण यहाँ से निकालेंगे। चले तो आप देखो, हम इसको गायब करेंगे। समीकरण 1 व 2 क्या करेंगे? किस विधि से निकालेंगे? विलोपन। कौन सी विधि? कौन सा विधि? ये कहाँ पढ़ेंगे आप? विलोपन विधि, दो चरों वाले रैखिक युग्म में, है ना, विधि से, विलोपन विधि से हम करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? घटाने पर 2 को घटाने पर तो 1 क्या है? माइनस, यहाँ कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए? ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा तो -47D आ जाएगा। ओके, और 106 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा? -94। भैया माइनस से माइनस क्या हुआ? खत्म। 47 2 जा 94, तो D का मान कितना आ गया? अब D का जो मान 2 आया हुआ है कहाँ रखोगे तुम? कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखो भैया A + 2 × 2 बराबर कितना? तो A बराबर 2 दूनी 4, 12 में 4 गया 8, तो D और A का मान आ गया। अब एक निकालो, जहाँ A29 है ना, तो A29 को हम क्या लिखेंगे? A29 बराबर तुम्हें लिख रहे हो A + 28D। जरा बताना मुझे A का मान कितना आ गया? 8 और 28 × D का मतलब क्या? 2, 8 28 × 56, 56 4 60, 4 64, तो A29 कितना आ जाएगा? A29 आपका आ जाएगा 64 होगा। यानी 59वां पद क्या रहेगा? 64। 54वां पद क्या रहेगा? अब यहाँ से कोई पूछ ले, यहाँ से सब निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MLOVK पांडे में आपका तले स्वागत करता हूं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम 5.2 आपका जो एक्सरसाइज है उसका हम क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझते हैं इसको। कह रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे और नौवें पद क्रमशः क्या हैं? 4 और -8 हैं। 4 और -8 हैं। पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? मेरी बात सुनना। तो क्या क्या दिया है? तीसरा दिया गया है और 9वां दिया गया है। तीसरा पद कितना है? 4, 9वां पद -8। 9वां पद क्या है? -8। यानी अगर देखा जाए तो A + 2D, इसको हम क्या लिखेंगे? A + 2D बराबर 4। इसको हम लिखेंगे A + 7D 8D बराबर -8। वही विलोपन विधि से। किस विधि से? अगर हम विलोपन विधि की बात करें, विलोपन विधि की बात करें तो इसको करना क्या है कि आप आइए, क्या समीकरण 1 और 2 हो गया है, तो पहले हम चॉइस करते हैं, मुझे एक गायब करना है। इसका गुणांक भी सेम है, चिन्ह सेम है, तो हम विपरीत करेंगे। विपरीत के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये और ये खत्म हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -6D बराबर 12। तो 6 दुआएँ, तो D बराबर कितना देगा? -2। D बराबर, अब D बराबर -2 कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो भैया, समीकरण 1 में रख दो। तो A + 2D बराबर क्या? 4। बराबर क्या? बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो A + 2D, A + 2D, तो A का मान कितना है?
ए का मान अभी हम निकालवे कहाँ किए हैं, 2d का मान -2 आ गया बराबर, यहाँ क्या है, तो a बराबर, ध्यान देना, 2 दूनी माइनस में बराबर 4 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, ये माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, a बराबर 8। तो a और d का मान निकल गया, a और d का मान निकल गया। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद, यानी कि करे बराबर, जैसे 3 निकला, 3 तो भाई क्लियर बराबर, 3 4 है तो जाहिर सी बात है, अब आगे आओ निकाल लो, या तो a4 0 होगा, या तो a5 0 होगा, या तो a6 0 होगा, कहाँ तक जाओगे, a7 0 होगा, या तो a8 0 होगा, इनमें से कोई एक 0 होगा, ये 5 होगा। इनमें से एक कोई 0 होगा। देखना a4 को हम लिख सकते हैं क्या, a + 3d, a + 3d, नहीं बराबर क्यों लिखोगे, अब a का मान क्या है ज़रा बताओ, ये का मान है 8 प्लस 3 × d का मान, जरा बताओ यार, 8 यहाँ है और 3 दूनी 6 -6, तो क्या 0 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है। मतलब a4 तो नहीं होने वाला है ना, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। a5 आ जाओ यार, तो a5 को आप क्या लिखते हो, a + 4d, a का मान 8 प्लस 4 × -2 माइनस, ये ना होगा जी, यस तो भैया 8 - 8, गेम ओवर, गेम भैया। तो a5 का मान क्या हो जाएगा 0, a5 का मान, 0 तो पूछ रहा है किसका 0 होगा, a5 का मान, a5 की वैल्यू क्या, पहले सबसे पहली चीज़ मोटो यही बनाना, जब सवाल यहाँ से आए तो इक्वेशन बना करके a और d निकालने का प्रयास करना, a और d निकालने का प्रयास करना, उसके बाद आप यहाँ इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग।